थे, हम कह रहे थे कि भाई जो हमार्टोमा है, ठीक है, टर्म्स फॉर नॉन नियोप्लास्टिक मेलफॉर्मेशंस इंक्लूड हमार्टोमा, कोरियोस्टोमा, ठीक है। अब ये आपने याद करनी है ऐसे जैसे आपको अपने बच्चों के नाम याद है, सही है। जी हमार्टोमा का एग्जाम्पल क्या है? प्यूड्स जिएगट पॉलिप्स। क्या होते हैं ये? डिसऑर्गेनाइज्ड ओवरग्रोथ ऑफ टिश्यूज इन देयर नेटिव लोकेशन, अपनी ही लोकेशन में, ठीक है, ऐसी चीज़ें ग्रोथ कर जाएं जो डिसऑर्गेनाइज्ड हों, जैसे पोलिप बनते हैं। पोलिप क्या होता है? एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, बनती इंटेस्टाइन में है या माउथ से लेकर एनस तक जी कहीं भी बनती है, लेकिन होता क्या? डिसऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ होता है। अल्टीमेटली ये किस में कन्वर्ट होता है? आपके न्यूप्लेशिया में। फिलहाल ये नॉन न्यूप्लास्टिक होते मेलफॉर्मेशंस है, अजीब किस्म की चीज़ें होती हैं, यस ठीक है। कोरिस्टोमा क्या होता है कि नॉर्मल टिश्यू इन अ फॉरेन लोकेशन, कि भाई चीज़ तो सही हो लेकिन गलत जगह पे। जैसे यस आप डॉक्टर हैं, आप क्या करें, सब्जी मंडी में दुकान लगा लें, क्लिनिक खोल लें, जहाँ पर कोई पेशेंट आपको मिले ही ना, जी फॉर सपोज मतलब इस तरह का कोई अजीब सीन हो जाए, तो क्या होगा? गैस्ट्रिक टिश्यू आपके डिस्टल आइलियम में आ डिफेक्टिंग जाएगा। करा दो के जो गैस्ट्रिक टिश्यू है वो कहाँ पर होना चाहिए था? स्टमक में, क्योंकि एसिड प्रोडक्शन का वहाँ पर काम है। आइलियम तो आपका न्यूट्रल होता है, नॉर्मली अल्कलाइन होता है थोड़ा बहुत इवन। अगर आपने इसको एसिडिक कर दिया तो मैकिल डायवर्टिकुलम होता है। मैकिल डायवर्टिकुलम की तारीफ क्या करते हैं हम लोग? मोस्ट कॉमन ब्लडी डायरिया का कॉज, यस ठीक है। नॉन पेनफुल होता है इवन, पेनफुल वाला आपका इंटरसेप्शन होता है, यस ठीक है। तो ये एक डिफरेंस होता है इंटरसेप्शन और मैकल में, जितना मुझे याद आ रहा है। उसके बाद आपने क्या याद करना है? एपिथेलियम और मीजनकाइम के जो आपके ट्यूमर्स हैं वो देखने हैं। एपिथेलियम के एडिनोमा पेपिलोमा बेनाइन में, एडिनोकार्सिनोमा पेपिलरी कार्सिनोमा। मीजनकाइम में आओगी ब्लड सेल्स के ल्यूकीमिया और लिम्फोमा होते ही मैलिग्नेंट है, इसका बेनाइन कोई नहीं होता। तो आपकी स्क्रीन गई स्क्रीन चली गई। अल्लाह मियाँ क्या मसला है यार। बस हमें ऐप चेंज करना पड़ेगा कल से, यही हल है इसका। या स्काइप स्काइप करें या जूम करें, देखता हूँ, मैं आपको समझाऊंगा जो भी होगा, ठीक है। फिलहाल आज का दिन करते हैं इस पर। ओके। एडिनोमा पेपिलोमा, एडिनोकार्सिनोमा, पेपिलरी कार्सिनोमा। आपसे ज़्यादा मैं तंग हो रहा हूँ क्योंकि मेरी जो जब फ्रीक्वेंसी टूटती है ना, मैं सातवें आसमान से नीचे आ जाता हूँ, ठीक है। मैं सर तंग नहीं हो रही हाँ सही हाँ तंग नहीं हो रही इशू नहीं को बस हाँ, नहीं मैं पर्सनली बहुत तंग हो रहा हूँ, लेकिन मसला ये है क्योंकि मेरा एक माइंड डिफरेंट जोन पे जाता है, मेरी चीज़ें सबकॉन्शियस से बाहर निकलती हैं कि भाई ये चीज़ जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इस तरह से। खैर, ल्यूकीमिया लिम्फोमा, ठीक है। एक जी होता है लिम्फोब्लास्टिक रिएक्शन, वो नॉर्मल चीज़ होती है कि भाई कोई भी आपको इन्फ्लेमेशन हुआ, कोई भी इन्फेक्शन हुआ, उसके अगेंस्ट आपके लिम्फोसाइट बनना शुरू हुए वायरल के अगेंस्ट, वो एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। वो बिनाइन नहीं कहलाता, वो जस्ट एक हाइपरप्लेजिया होती है, ठीक है। नॉर्मल चीज़ लाइक एक बॉडी का रिस्पॉन्स। ओके ओके। ब्लड वेजल्स में हेमेंजियोमा, अगर आप मलिग्नेंट की बात करोगे तो एंजियोसार्कोमा। जी ओके। आपका लियोमायोमा, लियोमायोसार्कोमा। अब सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद आता है वो ये आता है रेप्डोमायोमा, रेप्डोमायोसार्कोमा। सुनने में हमें ऐसे लगता है ये स्मूथ मसल का मसला होगा, ऐसे ही लगता है ना जनरली, जी लेकिन ये स्केलेटल का होता है, स्ट्रैटेड मसल का। जी इसका एक क्लासिक एग्जांपल क्या है? एम्ब्रियोनल रेप्डोमायोमा, वो जो बच्चियों में होता है, क्लियर सेल वजाइनल कार्सिनोमा जो होता है, एम्ब्रियोनल, हेलो हाँ हाँ, जी एम्ब्रियोनल रेप्डोमायोसार्कोमा, सार्कोमा बोट्राइटिस, नाम नहीं याद आ रहा था मुझे। प्रेजेंट्स विथ क्लियर ग्रेप लाइक पॉलीपॉइडल मैस, ठीक है। जी इसमें डेजमिन पॉजिटिव होना बस बहुत इंपॉर्टेंट इस केस को पकड़ने के लिए। 4 साल से कम की बच्ची होगी, जी वजाइनल ट्यूमर होगा, जो पॉलीपॉइड मैस होगा, ग्रेप की जैसे अंगूरों का जो छुंगा होता है, अंगूरों का जो ग्रेप लाइक टिश्यू होता है वो बाहर आ रहा होता है छोटा सा, ठीक है। एम्ब्रियोनल जी रेप्डोमायोसार्कोमा। काम की बात क्या है इसमें? स्ट्राइटेड बस मसल, स्ट्राइटेड मसल। स्ट्राइटेड कौन से होते हैं? ठीक स्ट्राइटेड कौन से होते हैं? एक तो कार्डियक, दूसरा आपका स्केलेटल, तो स्केलेटल से आप इसको निस्बत देते हो। एक और चीज़ बता देता हूँ, याद कर लो। डायफ्राम होता है ना, डायफ्राम, जी कौन सा मसल होता है डायफ्राम में? स्मूथ या स्केलेटल? डायफ्राम हमारे पास स्केलेटल मसल है स्केलेटल मसल है। जनरली आपके सारे जो भी स्केलेटल मसल्स होते हैं वो वॉलंटरी होते हैं। आपके हाथों के मसल, बंद करो खोलो, नेक के मसल इधर करो उधर करो, ठीक है। पैरों के मसल, टांगों के मसल, सारे स्केलेटल मसल ऐसे ही होते हैं। डायफ्राम जो होता है वो जी आपका इनवॉलंटरी होता है,
नॉर्मली इनवॉलेंटरी होना किसकी फीचर है? स्मूथ की। फॉर सपोज आपकी ब्लड में आपकी ब्लड वेसल्स में ब्लड चल रही है, पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा, आपके वश में भी नहीं है, नहीं। कंट्रोल में नहीं है, तो इनवॉलेंटरी होते हैं सारे एक्सेप्ट डायफ्राम। मतलब डायफ्राम जो है यस। वो आपका नॉर्मली आपके वॉलेंट्री होते हैं स्केलेटल, एक्सेप्ट डायफ्राम। डायफ्राम जो होता है आपका स्केलेटल होता है और आपका इनवॉलेंट्री होता है, खुद ही सांस चल रही है, खुद ही चीज़ें हो रही हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा, पैसिव काम हो रहा है रिकॉइल के दम पे। कनेक्टिव टिश्यू फाइब्रोमा, फाइब्रोसार्कोमा, सर मलिग्नेंट। तो इसके लिए हाँ स्क्रीन करते हैं ऑन, मसला नहीं है। और मैं क्या कर सकता हूँ, एक चीज़ मुझे और करने दो, मैं पढ़ा भी रहा हूँ, मुझे जहाँ पर वाईफाई का राउटर लगा हुआ है मुझे उस जगह जाने दो, एक कॉल करने दो मुझे, एक सेकंड।